हाय देर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप ज़ोया रंधावा आपके साथ मौजूद है लिबर्टी मार्केट में, जहाँ पर मकसर आते हैं। आज भी हम यहाँ आए हैं यहाँ पर शाम बिताने, आपके अपने दोस्तों से मिलने के लिए, क्योंकि हमें वो बुला रहे थे कि भाई क्या मसला है, क्या बात क्या है, नाराज़ हो गए हैं क्या हमसे? नाराज़ नहीं हुए हैं। वैसे ही जहाँ हमें ज़्यादा बुलाया जाता है वहाँ मिलने के लिए जल्दी आ जाते हैं, जहाँ हमें ज़रा बाद में बुलाया जाता है वहाँ हम बाद में आ जाते हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे थे, बहुत सारे दोस्त हमें कह रहे थे कि इस मार्केट में भी आएँ और ज़रूर मुलाकात करें। तो समाओ आज हम यहाँ पर आए हैं, आपसे भी मुलाकात करेंगे, बहुत सारा फ़न करेंगे जैसे कि हम हमेशा से करते हैं। तो लेट्स सी हमारे आज के प्रोग्राम में कौन कौन हमारे साथ शामिल होता है, कौन कौन हमसे बात करता है। प्यारे से गिफ्ट हैम्पर्स हम हमेशा से लेकर आते हैं। रिवायत है हमारी कि हम अपने चाहने वालों को, अपने शो में आने वालों को, हमसे गपशप लगाने वालों को, बातचीत करने वालों को हमेशा से क्यूट से गिफ्ट हैम्पर्स देते हैं। अब जिन्हें गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे वो आपको बाद में पता चलेगा, क्योंकि आप जब प्रोग्राम देखेंगे तो तभी आप जान पाएंगे कि अच्छा इन दोस्तों को गिफ्ट हैम्पर्स मिले हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी ये गिफ्ट हैम्पर्स लेकर जाएं हमसे, तो हमारे प्रोग्राम में ज़रूर आइए और वहाँ शाम बिताइए जहाँ पर हम शाम बिताने के लिए आते हैं। अगर आप हमें बुलाना चाहेंगे कहीं किसी ऐसी जगह पर जहाँ आप चाहेंगे कि हम लाहौर में आएँ आपसे मिलने के लिए, तो हम वहाँ ज़रूर आ जाएंगे। चलें फिर अभी चलते हैं, आपके दोस्तों से आपको मिलवाते हैं। वी हैव अ फ्रेंड विद अस, आपको मिलवाते हैं। ऐसी कौन है हमारे पास? अच्छा हमने ना दूर करके खड़ा किया होता है, सरप्राइज़ देना होता है ना आपको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर खान है। उमर खान। उमर पूरा नाम बताएं। उमर खान ही है बस। उमर खान। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा मियाँ वाली से। मियाँ वाली कितना दूर है वैसे लाहौर से? लाहौर से तकरीबन हो जाता है, यानी कि 8 से 9 घंटे लगते हैं। 8 से 9 किलोमीटर। ओह अच्छा खासा डिस्टेंस है। कब कब जाना होता है आपका आपके शहर? बस यहाँ पे जॉब करता हूँ। तो से जॉब कर रहे हैं? तो मुझे यानी कि तकरीबन 2.5 से 3 साल हो गए हैं। आप उससे पहले क्या कर रहे थे? उससे पहले बस पढ़ रहा था। तो क्या पढ़ा आपने? उमर बस यानी कि ज़्यादा तो कुछ नहीं, मैट्रिक ही किया है। उसके बाद यानी कि ये क्या बात हुई? यानी कि उसके बाद यहाँ पे जॉब करने ही आ गया। जॉब करने आ गए। कैसा वक्त गुजरा है जॉब में? सोचा हुआ था कि मैट्रिक के बाद मैंने जॉब ही करनी है, आगे नहीं पढ़ना? सोचा हुआ था। पक्की बात है? सोचा हुआ। फिर तो जाहिर है अगर सोचा हुआ था तो फिर तो यही बात है, वरना पढ़ रहे होते। अब पढ़ना है या अब जॉब करनी है? नहीं, जॉब करनी है। जॉब क्या करनी है? जॉब अभी फ़िलहाल तो कर रहा हूँ ऑफिस बॉय की, तो उसके बाद आके देखते हैं, अल्लाह ने जो बेहतर चाहा। आपने क्या सोच के रखा है? मैंने तो यही सोचा है, बस अभी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, तो जैसे ही वो सेट होती है तो अपना बिजनेस करने के लिए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए क्या प्लानिंग की है? प्लानिंग? हाँ, हर इंसान अपने हालात को नहीं बेहतर बनाने के लिए हिम्मत मर्दा मदद खुदा, इंसान हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकता। अल्लाह ने खुद कहा है जो अपनी मदद करेगा मैं उसकी मदद करूँगा। तो आपने क्या सोचा है ताकि अल्लाह आपके इरादों में आपको मजबूती दे, कामयाबी दे? तो बस मैंने यही सोचा है, ज़्यादा तो कुछ नहीं सोचा, बस इतना ही सोचा है बस। कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई तो मैं करूँगा, बिल्कुल करूँगा, काम भी कर लूँगा। हाँ बस, लेकिन जो ज़्यादा मेरा माइंड है वो अपना बिजनेस करने का। अपना बिजनेस किस चीज़ का करना है? यानी कि यही कपड़ों का करना है। ऑलरेडी कर। ओहो, कोई और भी फैमिली मेम्बर है कपड़ों में पहले से? हाँ, काफ़ी रिश्तेदार हैं जो करते हैं। तो आपने क्यों नहीं किया ये? तो बताया तो है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी। अच्छा, तो इन्वेस्टमेंट की वजह से रुके हुए हैं कि पैसा आए तो फिर मैं शुरू करूं? बिल्कुल उसी वजह से रुके हैं इन्वेस्ट। ये भी सही बात है। आपकी फैमिली यहाँ पर कब से कपड़ों का काम कर रही है लाहौर में? हमारी यानी कि तकरीबन कुछ ही चंद रिश्तेदार हैं जो कर रहे हैं यहाँ पे। वो तो काफ़ी यानी कि ना पुराने, यानी कि जिनको 15-15, 20-20 साल हो चुके हैं यहाँ पे लाहौर के अंदर जो रहते हैं। आपके रिलेटिव्स इतना पहले से आए थे लाहौर? जी बिल्कुल, इतने पहले से। हाँ, मियाँ वाली से ही? मियाँ वाली से ही आए थे। नहीं, असल तो यानी कि ना हम हैं वज़ीरिस्तान के। तो वज़ीरिस्तान से यानी कि जब उधर थोड़े यानी कि हालात थोड़े से ख़राब हुए तो उसके बाद हम यानी कि ना उधर मियाँ वाली शिफ्ट हो गए थे। वेरी नाइस। कैसा है लाहौर? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। लग गया दिल? बिल्कुल बिल्कुल। ज़ाहिर है अब तो लग ही जाना है, बड़ा टाइम हो गया है। आपको कितने साल हो चुके हैं वैसे लाहौर में? मुझे तकरीबन 2.5 से 3 साल। आपको 2.5 से 3 साल में, लेकिन वैसे आपकी फैमिली यहाँ 20 साल से है? जी, उनको इनके 20 साल ही हो। अब आपकी फैमिली भी आ गई है? नहीं, हमारी फैमिली नहीं है, हमारे रिश्तेदार हैं जो है तो आप ही की फैमिली ना, एक्सटेंडेड फैमिली। हाँ, इस तरह ही समझ लीजिए। आप ये कह सकते हैं। क्या सुनाएंगे थ्रू कैमरा भी आप? कैमरा में तो कुछ नहीं। गाना सुनाते? गाना नहीं आता। शेर सुनाते? शेर सराकी में है। सुनाते? सराकी में है, हमारे मियाँ वाली का है। तो असा लोग हचान मियाँ वाली दे गल झलन दी दा नहीं आंदी, ते जिथे यार अमराज खिलारन चा उतू हलन दी दा नहीं आंदी, ते जैते वस पऊँ वत बदला रीत उतू टलन दी दा नहीं आंदी। असी पेड़ विच मरना सीखे आए, सानू मलन दी दा नहीं आंदी।
अच्छा, थोड़ा समझ में नहीं मैं खुद भी सराइकी हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा समझ में आया, थोड़ा समझ में नहीं आया। आखिर में क्या मतलब था इसका? यानी कि हमने यानी कि ना जो एक किस्म का पेड़ नहीं लगता, यानी कि ऐसे पेड़ विच मरना सीखा है, सानू मलन दी डा नहीं आती, यानी कि हमने पेड़ के अंदर मरना सीखे, हम उधर से यानी कि ना भागने की यानी कि ना तरीका। अपनी ज़मीन अपनी जगह से हमें इतना प्यार है कि हमारे लिए जीना मरना सब वही है। वही है भाई। क्या बात है, सराइकी भाइयों को समझ आ गई होगी। मुझे भी आ गई है। आपको भी आ गई माशाल्लाह। वेल, आपसे एक सवाल करेंगे, लेसी आपको मेरे सवाल का जवाब आता है नहीं आता। सवाल आपने गौर से सुनना है। वैसे तो मैंने आपसे सारे सवाल किए, आपने पूछा नहीं ये क्या मतलब हुआ, आपने तो सारे सवाल किए। चलो पूछ लें। ये एक सवाल इसलिए मैं कर रही हूँ ताकि मैं आपको गिफ्ट हैम्पर दूँ अगर आप मुझे सही जवाब देंगे तो। बिल्कुल। चलो जनाब, सवाल मेरा आपसे, मुझे ये बताइए, एक ऐसा शख्स है जो लोगों की जेबें, उनके गले, उनके बाजू काटता है, लेकिन उसको कोई कुछ नहीं कह सकता, पुलिस भी उसका कुछ नहीं कर सकती। दर्जी। पक्की बात है? की बात ऐसा ही है। और आपकी जानी से गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं, हमेशा याद दिलाएगा आपने उनसे बात। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बहुत सारा फन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं, बहुत सारा फन करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? Always, बच्चे, nice to see your interview. थैंक यू सो मच। Such a pleasure, मैं बच्चा। थैंक यू सो stand- मच। आइए। She's a boss. बॉस शुड बी हियर। चलो भैया, हमने पहले की आप इधर आ जाइए, क्योंकि एक्चुअली मैं नहीं वो You're in the middle. You're the chief guest. actually I cannot just bring my mic here, so that is the reason all my guests have to be on the left side. Please. Thank you. क्या नाम है आपका? शाइस्ता। यार अब इतनी मुस्कुराती क्यों, इतनी प्लेजेंट क्यों है, क्या बात है ये? की कंपनी का असर है। क्या बात है मैं तो रोता रहता हूँ हमेशा, ये पता नहीं क्यों हंसती है। Amazing. ये तभी मेरे रुलाती है ना। क्या बात है। आपका क्या नाम है? बेटा हामिद। आपका नाम हामिद है। शाइस्ता एंड हामिद, अमेजिंग। कहाँ से ताल्लुक है आपका? हम लोग लाहौर से हैं। हमेशा से? मैं लाहौर से हूँ शुरू से। कहाँ थी आप लाहौर में? कहाँ थी आप लाहौर में? लाहौर में आपने ढूंढा ही नहीं मुझे। नहीं ना, वही तो मैं कह रही हूँ कि पहले क्यों नहीं मिली आप? मैं आपको टीवी पे रोज देखती हूँ क्या बात है। सोचा मैं आपसे आके मिली लूँ। आपके प्यार मोहब्बत की क्या बात है। थैंक यू सो वेरी मच। Mashallah, beta, sorry. We love your program. Mashallah, it is so beautiful to see it. It's so entertaining. थैंक यू सो मच। थैंक यू वंस अगेन। इतना प्यार मोहब्बत जब हमें हमारे दोस्त आके हमें देखने वाले, हमें चाहने वाले, हमारे प्यारे आकर हमें देते तो मतलब वो ना फीलिंग से कुछ और हो जाती है। मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे, आई एम स्पीचलेस। अच्छा शाइस्ता, मुझे बताइए आज क्या हो रहा है मार्केट में? हम लोग आज वैसे तो आए थे कर ली। अच्छा, जब आप कपड़ों की नहीं, वैसे असल में भी अगर करनी हो तो कैसे की जाती है? कैसे की जाती है? एक्चुअली मैं इनको करवाती हूँ। अरे वाह, ये आपके सामने कह रही हैं। वीक है ना, इस वजह से। अरे यार ये भी अच्छा है। ओके, हम लोग वैसे घूमने फिरने कुछ खाना है, पीना है, क्या करना है? नहीं, हम लोगों ने यहाँ पे खाना कुछ नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी, वैसे हम लोग घूमने फिरने आए थे, लेकिन थोड़ी सी शॉपिंग कर ली। क्या शॉपिंग की? मैं गाड़ी में रखा हूँ, एक मेरे पास है। मुझे लेकिन क्या लिया? ओके, और मैंने स्ट्रोलर लिए हैं। यहाँ पर क्या सबसे अच्छा मिलता है? यहाँ पे सब कुछ ही अच्छा क्या मिलता है। रीजनेबल मिलता है? रीजनेबल के लिए बहुत कुछ, जैसे शूज भी रीजनेबल हैं आपको। मतलब नॉर्मल आपने वेयर में कुछ लेना है, क्वालिटी भी अच्छी है। क्वालिटी भी ठीक। मतलब उनको बता देना जो भी घर में बैठे हुए हैं, जिन्हें नहीं पता है कि भाई यहाँ भी इतना कुछ अच्छा मिल जाता है। ब्रांड्स भी आपको मिल रहे हैं सारे, ठीक है। और आपको नॉर्मल जो कंपनीज के ड्रेसेस हैं, कुछ भी अनस्टिच है, स्टिच है। तो तब यहाँ पर बिल्कुल, शादी में तो दुपट्टा गली में तो बिल्कुल हो चुकी है। आपने शॉपिंग करनी। वाह, अमेजिंग। अच्छा शाइस्ता, वैसे ज़िंदगी में क्या हो रहा है? आप क्या करती हैं? कोई काम करती हैं, घर पे रहती हैं? नहीं, आई वॉज अ बैंकर बिफोर मैरिज। नाउ आई एम बैंकर। अच्छा, एक बैंकर अच्छी हाउस वाइफ साबित हो सकती है? आप इनसे पूछें। ये मैं सबसे पूछूंगी। आप इधर आइए, अब ना आपकी बारी है। ये पहले इधर से हम बातें कर रहे थे, फिर हम उधर जाएंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। हमने पहले मेमोरी टेस्ट इधर लेना है, फिर वहाँ लेंगे। अब आप बताइए कि क्या एक बैंकर अच्छी वाइफ साबित हो सकती है? बेटा, any banker, any working lady will be a good housewife because they've seen the world
उन्होंने दुनिया देखी हुई है और माशाल्लाह दे नो हाउ टू बी अ गुड हाउसवाइफ, नो डाउट अबाउट इट। ओके, आप क्या समझते हैं, मतलब क्या होना क्या चाहिए एक्चुअली में, कि वो प्रोफेशन औरत को बनाता है, खातून को बनाता है, या इटसेल्फ उसकी अपनी कोई सोच होती है, समझ होती है, कोई अंडरस्टैंडिंग होती है, उसकी अपनी पर्सनालिटी होती है? बेटा तरबियत होती है, जो माँ बाप ने तरबियत की है वो। ओह यस, वेरी मच राइट, तरबियत होती है, क्योंकि बाद में जाकर माँ को ही कहा जाता है अच्छा इसकी वालिदा ऐसी करती थी, इसकी अम्मी ऐसे करती थी, तो तभी ऐसे और अम्मी अब्बू भी। और अब्बू भी। Yeah. इंडीड। Yeah. आप समझते हैं कि अब्बू को भी निशाना बना लिया जाता है? बिल्कुल, अबू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एनी चाइल्ड्स लाइफ। यस इंडीड। बच्चों की ज़िंदगी में वालिदैन दोनों, माँ बाप दोनों का बहुत बड़ा किरदार है। 100% अग्रीड, 100% अग्रीड, क्योंकि जो पेशेंस है, जो कॉम्प्रोमाइज़ है या अंडरस्टैंडिंग है, वो हमेशा आपको किसी भी खातून के वालिद, उस बेटी के वालिद ही बताते हैं कि बेटा बसना है, समझना है, अंडरस्टैंड करो, थोड़ा पेशेंस जो है वो अपने अंदर लेकर आओ। इंडी ये वालिदा नहीं कहती हैं यूजुअली, ये आपको अपने वालिद से ही सुनने को मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है बात। वेरी मच राइट। We are married 35 years. हाय नहीं लगता भाई, ऐसे लग रहा है कि अभी नहीं, अब शादी लग रहा होने हूँ। वाली है। ये ना मतलब यहाँ से जो वाइब आ रही है ना, मैंने इसीलिए मैंने पूछा नहीं अभी तक, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नहीं भी शादी की तैयारियां हो रही हैं, तभी तो शादी से पहले वाला टाइम गुजारा जा रहा है। Alhamdulillah, we enjoyed 35 years and it's a pleasure. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आई मस्ट से। अब आप मुझे ये बताइए कि इन्होंने सबसे पहले शादी के बाद आपके लिए क्या खाना बनाया था? चिकन कढ़ाई ओए होए होए होए, याद है अभी तक? It was so अब nice. मैं बाद में आपसे पूछूंगी मेमोरी टेस्ट इनका सही हुआ है या नहीं हुआ। No, it was excellent. ओके, सारी बेटियां ही they're excellent. माशाल्लाह they try their best. माशाल्लाह माशाल्लाह नहीं, माशाल्लाह। मुझे लगता नहीं है कि ये 35 इयर्स हो चुके हुए हैं। क्यों, आपको क्यों नहीं लग रहा? मतलब माशाल्लाह you maintain yourself so well। बस इन्हीं की सारी Thank you very much. मुझे पहले- ये देखिए ना, ये मुझे ऐसे यंगस्टर्स की तरह गजरे लेके देंगे तो मैं यंग ही रहूंगी ना फिर। क्या बात है, क्या बात है। 50 प्लस एज में तो नहीं कोई। सबसे पहली लड़ाई कब हुई थी? सबसे 2 दिन पहली बाद। लड़ाई सबसे खाना जला दिया था। बता सकती हूँ, पहली तो याद नहीं है, लेकिन शादी के काफी अरसे बाद हुई थी। और रीजन क्या था? हमें सब तो बता रहे हैं कि खाना जला दिया था आपने। नहीं, उसमें खाने पे कुछ नहीं डांटते ये मुझे। ओके, बेटा, लड़ाई इज पार्ट ऑफ लाइफ यस और यही तो मजा है कि आप दोस्तों दोस्तों के साथ ही लड़ते हैं। कोई ऐसी दो बातें, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा है, लेकिन गाइस हम फिर भी पूछेंगे, कोई सी दो ऐसी बातें ज़रूर होंगी जो आप चाहते होंगे कि आपकी मिसेज में बदल जाएं, शाइस्ता में ये चीज़ें बदल जाएं। पब्लिक में खड़े होकर बताएं आप। पब्लिक में खड़े होकर बता लो, नथिंग एट ऑल। ओह अल्हम्दुलिल्लाह, माय गॉड, लकी बेटा। Yeah. आप सो आई कैन अंडरस्टैंड। फिर भी अच्छा शाइस्ता, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर आमिर साहब में कोई ऐसी दो बातें जो आप दो चाहते हैं नहीं, कि 10 बदल जाए? 10 हैं? Yeah. कितनी है? बदलनी है, जो बदलनी है। सबसे पहले मुझे चिंता नहीं, अपना ये जो डाइट का अपना प्लान है लाइफ का, उसको ठीक कर लें। ओके, ब्रेकफास्ट नहीं करते, प्रॉपर खाना नहीं खाते, जब खाते हैं तो पूरे दिन के बाद एक ही दफ़ा खाते हैं, तो सबसे ज़्यादा बड़ी मेरी प्रॉब्लम ये है इनके साथ कि अपना डाइट प्लान ठीक कर लें। वही आगे लड़ाई थी। ये तो केयर करने वाली बात हो गई ना, कि मतलब इतना केयर कि नहीं भी अब अपना ख्याल रखें कि डाइट जो है वो आपने हेल्दी खाना लेना है, टाइम पे लेना है, और जो आपके लिए अच्छा है वो आपने लेना है। आई गेस ये तो केयर वाली बात है। लेकिन ये मेरी इनसे लड़ाई भी इसी बात पे होती है। ओके ओके, वेल बिल्कुल बिल्कुल समझ में आता है। मेरे बच्चे पार्टनरशिप यही होती है, यू केयर फॉर ईच अदर। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। मुझे आप ये बताइए कि एक लड़के की माँ का कितना किरदार है उसकी अपब्रिंगिंग में, उसकी तरबियत में, कि उसने अपने घर को कैसे चलाना है, अपनी बीवी के साथ अपना फैमिली यूनिट उसने कैसे बनाना है, अपने घर का माहौल कैसे बनाना है। बच्चे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और टू बी ऑनेस्ट जब आपकी शादी हो जाती है, आपके पेरेंट्स को पता होता है कि आप अलग यूनिट बन गए हो, तो आपको फ्रीडम देते हैं। तो एक हस्बैंड वाइफ एक अलग यूनिट बन जाते हैं, वो फिर माँ बाप से अलग हो जाते हैं, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी अपनी ज़िवाज की ज़िंदगी शुरू हो जाती है, तो उसको आपने मेंटेन करना होता है, और उसमें अपने माँ बाप का भी ध्यान रखना। जॉइंट फैमिली सिस्टम से बगावत करने वाली बात नहीं है बिल्कुल कि अगर नहीं। आप अलग रह रहे हैं। बिल्कुल नहीं है, ये शरीयन आपका हक है, और आई थिंक इट्स अ राइट थिंग टू डू कि जहाँ पे आप अलग हो, आपका अलग किचन हो, क्योंकि वाइफ इज़ द क्वीन ऑफ द किचन, सो दे कैन नॉट बी टू क्वींस, बिकॉज इफ़ यू हैव योर मदर एंड योर और आपकी वाइफ भी हैं, किचन अलग होने चाहिए। लेकिन माशाल्लाह विद द जॉइंट फैमिली उसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं।
आपको जो विजडम मिलती है वो आपकी जॉइंट फैमिली से ही मिलती है। अमेजिंग भाई, ये कोई ना मिसाली कपल इस टाइम मेरे साथ मौजूद है। पिछले दिनों कहीं के बैठे हुए मैं दो ख़वातीन को बैठे हुए उनकी डिस्कशन एक सुन रही थी कि जिसमें खातून दूसरी खातून को समझाते हुए ये कह रही थी कि किसी भी लड़के को उसका अपना घर उसने कैसे चलाना है, फैमिली को कैसे लेके चलना है, उसकी माँ का किरदार बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि उसकी वालिदा बिकॉज वो उस टाइम उससे खातून उनकी वालिदा कोई डिस्कस करे तो मे भी शायद उनको अपनी सास से बड़े कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे, कोई ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे, मे भी शायद वो अपने ससुर से ना हो। एक बहुत बाइज़्ज़त रिश्ता है सास का और बहू का और नंद का और भाभी का, तो वो उसको उसकी लिमिट में उसको जज करना चाहिए। बाकी एक जो वाइफ है उनको अपने हस्बैंड की तस्कीन के लिए बनाया गया अल्लाह ने, इस तरह हस्बैंड को बनाया गया है अपनी वाइफ को खुश रखने के लिए। उसी उसमें हम उसी बाउंड्रीज में अगर रहें तो वो खुश करते क्या है मुझे ये बताएं। आप इतना वो मुझे लग रहा है कि मतलब ऐसे बने बनाए हैं कुछ ऐसे वहाँ में डाउनलोड किया जाता है। मैं डाउनलोड कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत बहुत अच्छी थी, तरबियत माँ बाप की, और उन्होंने प्रैक्टिकली सब कुछ समझाया। अनडाउटेडली बेशक बेशक बेशक। अब वो डिस्कशन यही थी कि अब हमने वो गलतियाँ नहीं दोहरानी हैं जो हमने अपने घरों में देखी हैं या जो हमारे साथ दोहराई गई हैं। हमने अपने बच्चों को, अपने बेटों को वैसे ट्रेन नहीं करना जिस तरह से हमने अपने खामदों को देखा, अपने हस्बैंड्स को देखा। सारे अच्छे हैं हस्बैंड्स की लेकिन एक्चुअली वो डिस्कशन जो वहाँ मैं सुन रही थी मैं उसको रिलेट यहाँ पर कर रही थी कि एक तरह वो बातें भी होती हैं, लेकिन माशाल्लाह जब आप एग्जाम्पल एक देखते हैं, एक मिसाल कुछ ऐसा आसान सवाल लेकिन अच्छा आप गाना सुना दें शाइस्ता के लिए। ये सुनाइए। नहीं बिल्कुल बड़ा अच्छा सुनाती है, आपको पहली पूछने वो कह रही है सुबह शाम में सुनाती है। मैं इनको कवालियाँ सुनाती हूँ ना, खाना खा ले टाइम पे खा लेंगे, वो वाली गाने की बात कर रहे हैं। अच्छा कोई शेर सुना दे। शेर भी सुना, सीरियसली जहन प्यारी सी बात कह दें आप। प्यारी सी बात कर रहे हैं। प्यारी सी बात प्यारी सी बात ये कि आप बहुत प्यारी हैं। माशाल्लाह। नहीं थैंक यू सो मच। लेकिन आपने ना हमें सब के लिए कुछ भी अच्छा सा जगह है वो कैमरे में आपने कहना है, इनको नहीं देखना, आपने वहाँ पर देखना है। आदि हामिद जो है वो एक तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं और दूसरा अल्लाह ताला सब बेटियों को हामिद जैसे हस्बैंड हैं। माशाल्लाह, ब्यूटीफुल 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 ब्यूटीफुल, दिस इज अमेजिंग। अच्छा जनाब एक सवाल और आसान सा सवाल, अब देखेंगे कि जवाब हमें कैसा मिलता है। एक ऐसी लेडी है जिसे हम खा सकते हैं, जिसे हम खा सकते हैं, लेडी फिंगर। यस यस यस। एक छोटा सा गिफ्ट है, मैं हमेशा वो माशाल्लाह आपने तो फौरन ऐसे 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 बताया है। बच्चा थैंक यू सो मच, इट्स सच अ प्लेजर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमेशा याद रहेगी हमारी इंशाल्लाह। वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन इंशाल्लाह। बच्चा थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। एक और ब्रेक के बाद बहुत सारा फन, बहुत सारे नए दोस्त, बहुत सारी बातें, बहुत सारी गपशप। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाते हैं, उनके साथ बहुत सारे फन करते हैं, बातें करते हैं, सवाल करते हैं और फिर उन्हें देते हैं गिफ्ट हैम्पर्स। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताहिरा जबीन है। क्या करती हैं आप ताहिरा? मैं टेक्सटाइल में जॉब कर रही हूँ राइट नाउ। अच्छा आपने पढ़ा है कुछ, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की है, क्या किया है? नो आई डिड माई MBA फ्रॉम UCP। अच्छा MBA इज ऑल अबाउट बिजनेस। यस ऑफ कोर्स। ताहिरा फिर टेक्सटाइल में कैसे आना हुआ? टेक्सटाइल में अकॉर्डिंग टू जॉब, मैंने फाइनेंस में MBA किया बट अच्छा। जॉब मुझे मिल गई मार्केटिंग की। सो राइट नाउ आई एम डूइंग मार्केटिंग। मेरे पास आ जाए। Sure. अभी आप मार्केटिंग करें? यस। अच्छा है तो वही ऑलमोस्ट मिलता जुलता, ये इंटरलिंक्ड है Of बट course. टेक्सटाइल में एज अ मार्केटर काम करें आप? यस। वेरी नाइस। कब से? Since 28 years ago. 28 साल हो गए, कहीं से नहीं लगता। मुझे तो लग रहा है अभी कल परसों आपने एडमिशन लिया है। No, not at all. You are looking so gorgeous and you are saying to me, I am astonished. अरे नहीं ताहिरा, I'm astonished. नहीं भाई मुझे मैं क्या करूँ, मुझे इतनी माशाल्लाह हमारी जो सोसाइटी में काम करने वाली हमारी वर्किंग लेडीज इतनी माशाल्लाह वेल Yes, this is मेंटेन्ड the dilemma of the है। यू market. आर सो वेल मेंटेन्ड। होता मेकअप से कभी नहीं करता, तो मेकअप से कब किया हुआ है? No, this is natural. अच्छा मुझे बताइए कहाँ से ताल्लुक है? हमारा लाहौर से। हमेशा से? जी। क्या फैमिली बच्चे हैं क्या मुझे ये बताइए? मेरी भाभी हैं, ये मेरा Okay, भतीजा है, वो माशाल्लाह। मेरी भतीजी है, यही सारे मेरे बच्चे हैं। ओके गुड। सो यू आर नॉट मैरिड? यस आई एम नॉट मैरिड। आगे क्या प्लान्स हैं? आगे फ्यूचर प्लान्स पाकिस्तान में रहते हुए बल्कि फर्स्ट बाहर जाना है? नहीं नॉट एट ऑल, यहीं पे रहना है? वर्क फॉर माई कंट्री। ओके गुड। अपनी फर्म बनानी है, किसी के लिए काम करते रहना है, सोच के क्या रखा है?
अभी तो टेक्सटाइल के बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जैसे अभी यानी वीविंग में, स्पिनिंग में, टेक्सटाइल में, गारमेंट्स में, फैशन इंडस्ट्रीज आप क्या समझती हैं टेक्सटाइल गुजारा, आप इस फील्ड में हैं, मैं चाहूँगी कि उन लड़कियों को भी आप ज़रूर बताइए कि जो टेक्सटाइल की फील्ड में आना चाहती हैं और उनको भी एक स्कोप, एक नया अपॉर्चुनिटी जो है थ्रू कैमरा आपके थ्रू जो है पता चले। श्योर, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। अगर कोई काम करना चाहे तो उसके लिए बहुत काम है करने को। पैसा भी है, बिल्कुल पैसा भी है, और नेगेटिव एस्पेक्ट्स के अलावा विद पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बहुत पैसा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। और रिस्पेक्टेबल काम है, आप आराम से और बड़े सिक्योर माहौल में काम करते हैं। यू कैन सी आई एम वेयरिंग हिजाब, आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, सो यू कैन मूव अहेड इफ़ यू वांट। बिल्कुल, ये आपके अपने पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से काम करना है, किन जगहों पर काम करना है और क्या प्रायोरिटीज़ हैं आपकी। हाँ, खौफ ज़रूर होता है, फियर ज़रूर है, लेकिन चॉइसेस अगेन गुड आइदर बैड यही ज़िंदगी बनाते हैं। तो आई वुड ऑलवेज से कि हमेशा अच्छे इंतखाबात करें अपनी ज़िंदगी के लिए, ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरे। ख़ातून के लिए चॉइसेस थोड़ी लिमिटेड होती हैं, वो सोचती ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आई डू एग्री विद यू, ऐसा नहीं, आई डू एग्री विद यू, इंडेड। सो आई होप कि हमारी तमाम गर्ल्स, हमारी जो यंगस्टर्स, हमारी बच्चियाँ, हमारी लड़कियाँ सब इतने ओपन माइंडेड होकर अच्छे से सोचें। ओपन माइंडेड होने का ज्ञान ये मतलब नहीं है कि यू हैव टू क्रॉस द लिमिट्स, बिटवीन विद इन दोज लिमिट्स। यस, यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग विद इन योर लिमिट्स। आपकी बाउंड्रीज हैं, आप उसमें बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं, तालीम से आप बहुत आगे निकल सकते हैं। आपका क्या नाम है? कोमल। कोमल, ये कौन है? ये मेरा बेबी बॉय। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या नाम है इनका? कायम मेहदी। कायम मेहदी। आप इनको इसी तरह उठा के फिरती रहती हैं? जी। ये नीचे नहीं जाते हैं? नहीं। इनका एक शूज कहाँ है? वो गाड़ी में रह गया। एक जूता गायब हो चुका है, एक जूता जो वो नजर आ रहा है। हाँ, मतलब पेयर ऑफ शूज जो है वो इनकम्प्लीट हो गया। चलो, ये मतलब चलता रहता है, ये चलता ही रहता है, गाड़ी में रह जाता है, अक्सर ही रह जाता है, बाजार में भी रह जाता है। अभी कहीं कोई जैकेट इनका उतारा या पैंट्स कहीं पे भी इनके अगर चेंज कराए रह जाते हैं। हाँ जी, चलेगा। फिर आपका क्या नाम है? मेरा ईशम अब्बास। दोबारा रेशम? ईशम अब्बास। ईशम अब्बास। क्या करती हैं आप? मैं 9th क्लास में स्टडी कर। वाह माशाल्लाह। आपने क्या करना है आगे? इशियो फूफो, खाला, जो फूफो की तरह आगे बढ़ना है, इसी तरह टेक्सटाइल की फील्ड में आना है, अपने मुल्क के लिए काम करना है। अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग। आपके बच्चे ना आपके घर का माहौल देखते हैं, बड़े क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, वही फुट स्टेप्स आपके बच्चे फॉलो करेंगे। सो अपने घर के माहौल को अच्छा बनाइए, पढ़ें, प्रोग्रेशन की तरफ जाइए, तरक्की की तरफ जाइए, अच्छे चॉइसेस अपने लिए अपनाइए, ताकि आपके बच्चे भी अच्छे चॉइसेस अपनाएं, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाएं जैसे कि आप बना रहे हैं। वेल, कुछ शेयर करना है थ्रू कैमरा? तेरा गाना सुना दें, तेरा शेर सुना दें। मुझे इकबाल शुरू से बहुत पसंद है, उनकी शायरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे पैगामात देते हैं। मुझे शेर तो इस वक्त नहीं, लेकिन मैं उनकी एक बात कोट करना चाह रही हूँ। ज़रूर। शेर भी कहती हैं तो शेर भी सुना सकती हूँ, बल्कि शेर ही सुना देती हूँ। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। बहुत अच्छा शेर है, बहुत इंस्पिरेशन है, बहुत इंस्पिरेशन है जी। बिस्मिल्लाह, थैंक यू। पूरी कायनात बनी है जी, तो वहाँ तो बात ही ख़त्म हो जाती है। वेल, एक सवाल, जैसे मेरे सवाल का जवाब मुझे मिलता है या नहीं, तो जनाब सवाल मेरा आपसे है, मुझे बताइए एक ऐसी चीज़ है जो लड़की को बाजी कहने से मिलती है लेकिन आंटी कहने से नहीं मिलती है? खुशी। नहीं मैंने अपना मन शेयर कर दिया। वो तो कर दिया, बट एक्चुअली ये कुछ है, मतलब मैं हेल्प कर सकती हूँ। करूँ हेल्प? श्योर। अच्छा तारा, ये ना आपके फेशियल फीचर्स में से एक फीचर है स्माइल। ओह हाँ, क्या मिला? बोले लिप्स। हाँ ना, हमारा आपके सामने से गिफ्ट पर हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो वी हैव अनदर वन विद अस। आइए, एक और फैमिली हमारे साथ है, भी काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, तो अब इनसे हम बात। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने स्वेटर पहन लिया? जी, जर्सी पहन ली? थोड़ा सा अनवेल फील कर रहे थे तो इसलिए। मौसम बदल रहा है, एहतियात नहीं की होगी आपने यकीनन। डेफिनेटली कुछ नाइट ड्यूटीज चलती रहती हैं तो। ओके, क्या नाम है आपका? इजाज नज़ीर। एजाज नज़ीर। क्या करते हैं आप? बाय प्रोफेशन आई मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो ठंड कहाँ लगवा ली आपने? बट लेट नाइट ड्यूटी ना, फील्ड में ड्यूटी करनी होती तो। ओह यस,
ओह यस। और पिछले दिनों जिस तरह बारिशें होती रही हैं तो उसके बाद से तो एकदम से झटका लगा था ठंड का। यस एग्जैक्टली। वेल ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपना गेट वेल सून समहाउ आई विल से। अच्छा मुझे बताइए ज़िंदगी में क्या हो रहा है? ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से फुलफिल्ड है विद ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। अच्छा आपकी क्या रूटीन क्या होती है काम की? घर आना काम के क्या औकात होते हैं? एक्चुअली चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम एज पर द वर्कलोड एंड ठीक है। डिसीजन बाय द मैनेजमेंट। अभी करंटली ठीक तो है। ये चल रहा है 2 डेज़ नाइट 2 डेज़ ऑफ, तो लॉन्ग रेस्ट तो मिल जाता है, बट वो जो 2 डेज़ नाइट होता है ना फुल ऑन सेशन। तो वो फुल ऑन सेशन होता है? आप फुल ऑन सेशन मीन्स दैट के 12 आवर्स आई कैन अंडरस्टैंड। जाहिर है कि मतलब वो लाइट्स भी साइड पे लगे हुए होते हैं जहाँ प्रोजेक्ट साइट है और आप लोग कंटिन्यूसली बस ऑन टोज ही होते हैं। नहीं है, उसमें रेस्ट टाइम्स भी आते हैं और उसमें से 12 घंटे ड्यूटी करना। अब आजकल तो वैसे भी अगर हम देखें तो 12 घंटे की ड्यूटी काफ़ी कैजुअल होती जा रही है, लेकिन उसमें रेस्ट आवर्स बढ़ा दी हैं। जैसे मैंने 2 दिन अगर 12 आवर ड्यूटी मतलब लोग इतने वर्कहॉलिक हो चुके हुए हैं, 12 घंटे अब कुछ भी नहीं बस है। आपको पता है कि जिस तरह हमारे यहाँ पे फराते दर के मामला चलते रहते हैं तो लोग कंप्रोमाइजिंग चल रहे हैं मुआशी तौर पे, हर तरह से हम कंप्रोमाइजिंग है। आपको पता है कि देयर आर नो मोर अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान, जो मिलता है लोग उसी पे गुजारा करते हैं। Somehow being a mechanical engineer, how is life? लाइफ इज़ टफ। ओके एक इंजीनियर की पहले इतना टफ किया, Exactly. इतनी रफनेस, इतनी पढ़ाई, इतनी स्ट्रगल, एक इंजीनियर बनना कितना मुश्किल, मतलब डॉक्टर से भी ज़्यादा मुश्किल होता है इंजीनियर बनना। बस असल में ना हम लोगों का एक माइंडसेट बना हुआ था कि जिसमें हमने 3 ही प्रोफेशन चुने हुए थे कि बेटा या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कुछ पायलट हो, लॉयर हो, मतलब कि आइडियल प्रोफेशन 4-5 मिलते हैं आपको। चार हाँ पाकिस्तान में। लेकिन आज अगर हम अभी अपनी जो बदल गई है, न्यू जनरेशन है, अगर हम इनको देखें तो इनके अंदर आप देखें सोशल मीडिया की तरफ है। सोशल मीडिया और इन्होंने अपने जो इनके शौक है उनके लिहाज से इन्होंने प्रोफेशन डेवलप कर लेंगे। टेल मी वन थिंग कि जो मिलेनियल्स है उन्होंने बड़ी मेहनत की है अपनी ज़िंदगी में। उन्होंने डॉक्टर भी बने हैं, इंजीनियर भी बने हैं, वकील भी बने हैं और इसके अलावा जो भी ऐसे प्रोफेशन जिनके ऊपर फोकस किया, पायलट, ये 4 चीज़ें सुनी जाती थी। रिश्ता अगर आया अच्छा रिश्ता, इन्हीं 4 में से एक हो सकता है और 5वां कुछ नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। लेकिन अब ये रिश्ते नहीं आते। अब यूट्यूबर है, लाइव स्ट्रीमर है, मतलब सोशल मीडिया पे कोई कंटेंट बनाने, कोई कंटेंट क्रिएटर है, वो उसका प्रोफेशन है, इन्फ्लुएंसर है। अब ये लोग और ये प्रोफेशंस हैं और ये रिश्ते हैं। एग्जैक्टली। तो बस उसी उनकी जो एक अपनी कम्युनिटी है जिसके अंदर वो लाइक करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अच्छा, इसमें भी तो डिस्क्रिमिनेशन है। अब अच्छा कंटेंट भी बनाया जा रहा है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन भी दी जा रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग, अफसोस की बात है कि जो ना मेहनत है और ना ही अच्छा कंटेंट है, लेकिन सिर्फ एक पब्लिसिटी और जो सोशल मीडिया पर हो रहा है या देखा जा रहा है और उसी तरह से बस चल पड़े हैं, लेकिन और बनाते जा रहे हैं। उसमें भी हम देखें ना कि उसके जो प्रमोटर्स हैं वो हम ही लोगों में से हैं, हमारे मुआशरे में से। ये बात अगर हम उसको कंडेम करेंगे तो डेफिनेटली वो किसी हद तक रुक जाएगा, वो अपने आप डिस्करेज नहीं हम करते ना उसको। देखिए आवाम तो बिल्कुल एक उस जानवर या परिंदे की तरह है जिसको मुर्गी की तरह कि दाना डालो तो दाना खाएगी या कुछ और रोटी डाल दो तो रोटी खाएगी। आवाम को जो दिखाया जाएगा आवाम वो देखेगी। अब आवाम को कौन दिखा रहा है, बात उन पर आती है। अवाम को दिखाने वाले अवाम में से ही होते हैं, डेफिनेटली कोई अलग से मखलूक तो नहीं आ रही, लेकिन ये हमारा बीइंग अ सोसाइटी काम बनता है कि हमारा सोशल बिहेवियर क्या है, हम किन पॉजिटिव चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, किन नेगेटिव चीज़ों को कंडेम करते हैं और ऐसे लोगों को अगेन ये रिस्ट्रिक्शंस कहीं पीछे से आने चाहिए, लगने चाहिए, वाकई में वो चीज़ें फ़िल्टर होनी चाहिए और अच्छा कंटेंट ही हमारे बच्चों तक दिखाना चाहिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे साइंटिस्ट बने, एस्ट्रोनॉट बने, कॉस्मोनॉट बने, बड़ी बड़ी फील्ड्स में जाएँ, साइंटिस्ट बने या इंजीनियर बने। आज भी हम ये चाहते हैं और हमारे बच्चे, हमारे वालिदैन भी ये चाहते हैं। असल में ये सारी चीज़ें बड़ी बेसिक चीज़ से आ सकती हैं कि अगर हम क्रिएटिविटी को पॉजिटिव ले लें। हमारे यहाँ पे क्रिएटिविटी आजकल देखा जा रहा है कि जिस तरह हमारे एजुकेशन सेक्टर में भी देखें तो कम है, मतलब कि एक प्री प्लान किस्म का सिलेबस है, कोर्स है, उसके ऊपर बच्चे को बता दिया जाता है कि ये सिरा इसका अव्वल है, ये आखिर है, तो आपने इसके दौरान कंप्लीट कर लेना। ये सर्कल इट्स अनदर थिंग कि एक और डिबेट आ जाती है। बिल्कुल, क्योंकि इस पर भी काम, करिकुलम पर भी काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वही 40 साल 50 साल पुराना लेटर कैसे लिखा जाता है, जबकि आपके मीडियम टेक्नोलॉजी बेस्ड हो चुके हुए हैं। तो अब व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल,
और जीमेल, आपको ये कैसे करना है, डीप सीक कैसे करना है, आपको गूगल कैसे करना है, डिफरेंट तरह के सर्च इंजन्स को कैसे इस्तेमाल करना है। आई थिंक दीज थिंग्स शुड बी टॉट, और हमारे सिलेबस में ये चीज़ें बिल्कुल अर्ली लेवल पर बच्चों को सिखाई जानी चाहिए। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? बस गाना सुना दें? नहीं, गाना तो शेर सुना दें। शेर सुना देते हैं कि सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड है। आपकी ज़ात है वो दायरा वस्फ़ो कमाल, जो तसव्वुर में समाए ना गुमा में आए, इतना आसान तो नहीं आपकी ज़ात का शऊर, रूह की राह से गुज़रे तो गुमा में आए। सुभान अल्लाह। करेंगे एक सवाल, लेसी सवाल का जवाब आपको आता है या नहीं तो मुझे ये बताइए। एक बल्कि मैं आपकी मिसेस से सवाल करूँ, आपका नाम? नाजिया। नाजिया आपसे सवाल कर रही हैं, लड़कियों वाला सवाल है। एक 20 माह की लड़की है, इसकी उम्र में ही इसका नाम है, वो बताएं क्या है? 20 माह एक की 20 माह की लड़की है, उसकी उम्र में ही उसका नाम है। 20 माह की मारूफ। यस, कितनी समझदार हैं, क्या बात है। हमारा किसानी से ये गिफ्ट हैम्पर आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। एक और छोटा सा ब्रेक है और इस ब्रेक के बाद मैं आपको बहुत सारे नए दोस्तों से मिलवाऊंगी, इसलिए आपने हमारे साथ रहना है, कहीं भी नहीं जाना। वेलकम बैक। आइए आपको आपके दोस्तों से मिलवाती हूँ। लड़कों में लड़ाई हो रही थी, मैं पहले मैंने कहा आप पहले। क्या नाम है आपका? जैन। जैन, क्या करते हैं आप? मैं अभी इंटर कंप्लीट किया अपना, आगे एडमिशन लेना एडमिशन लेना है। कहाँ? फ़िलहाल तो मेरा FC लेने का एडमिशन है। FC कॉलेज। क्या करेंगे, क्या किस सब्जेक्ट में, किस लाइन में जाना है? ये मेरे 2 ऑप्शन रखे हुए हैं, या तो BScs करना है या वेरी नाइस BBA करना है। वेरी गुड, अमेजिंग भाई। या तो BBA करना है या BScs। अच्छा, दोनों वैसे मिलते जुलते तो हैं, लेकिन एक टेक्नोलॉजी बेस्ड है, एक जो है वो बिजनेस की तरफ आपको ले जाएगा। मैं ना अपने फादर के साथ ना बिजनेस भी कर रहा हूँ। क्या बिजनेस कर रहे हैं? फूड का बिजनेस हमारा। अच्छा, आप क्या फूड चेन्स हैं आप लोग, क्या कोई फ्रूट या कुछ मतलब कुछ भी फूड बेस्ड आइटम्स आप लोग बेचते हैं, लेकर आते हैं, क्या है बताइए? ये हमारा होम किचन है। अच्छा, 7 अप मक्का कॉलोनी। ओके। ये गुलबर्ग में आता है। ओके। तो कुंदन्स किचन इसका नाम है। कब शुरू किया था? ये हमें अभी तकरीबन 1 साल हो गया। वेरी नाइस। मैं समझी थी कि शायद कोरोना के ज़माने में शुरू किया। नहीं, कोरोना के ज़माने में नहीं शुरू किया। पापा वैसे मेरे बेसिकली शेफ़ हैं। अच्छा, शेफ़ हैं लाहौर जिमखाना में। क्या बात है भाई, इनके फादर शेफ़ हैं और मतलब एज ए शेफ़ ही उन्होंने थ्रू आउट अपनी सब काम किया है। तकरीबन 30 साल हो गए हैं इसी फील्ड में। क्या बात है। कौन सी कुजीन्स हैं आपके? पापा तो घर में, मम्मा थोड़ी बनाती होंगी, घर में तो पापा खाना बनाते होंगे। बनाती घर में, पापा ने सिखा दिया होगा। पापा ने सिखा दिया है ना, मतलब। और अच्छा, मम्मा का क्या होता है, मतलब जब भी खाना बनाती है तो परेशान हो जाती होंगी कि नहीं आज तो कीड़ा निकलेगा। तो बस इन्होंने कहना है कि ये नहीं किया सही, ये सही नहीं किया। पापा ना वैसे कोई ना कोई गलती निकाल ही देते हैं। अब आप तो सुन के आदी हो चुके होंगे, बचपन से आप तो सिर्फ यही सुनते आ रहे होंगे, इसमें ये ठीक नहीं है, इसमें ये ठीक नहीं है, कोई ना कोई नुक्स निकाल, है ना ज़ैद? हाँ जी। अच्छा, फिर अब अम्मी को तो आदत हो गई होगी। हाँ, मामा को आदत, बल्कि पापा भी अब बनाते, पहले नहीं बनाते थे। अब जब घर छुट्टी होती है ना तो पापा घर बनाते हैं। अब तो बेसिकली हमने घर में ही अपना बिजनेस शुरू कर दिया ना, साथ पापा जॉब पे भी जाते हैं। आपने भी किसी कुजीन में अपनी एक्सपर्टीज़ ली, हासिल की, या आप अभी देख रहे हैं और बाकी चीज़ें समझ रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं? नहीं, फ़िलहाल तो मैं अभी कोई नहीं, पापा से सीख रहा हूँ। क्या सीख रहे हैं? कौन से कुजीन को सीख रहे हैं? ये खाना देसी, ये जो सा अपना हो गया पाकिस्तानी। कुलिनरी आर्ट्स में क्या कुछ आता है? कुलिनरी आर्ट्स में खाने पीने का, मतलब क्या एटिकेट्स भी होते हैं कि ईटिंग मैनर्स क्या हैं आपके, सर्विंग मैनर्स क्या हैं आपके? हाँ जी, इसके बारे में अभी ना मैंने यानी कि सोच रहा हूँ करने का ना कोर्स, ये जो चाहिए। ज़ाहिर आप अगर इस फील्ड में जा रहे हैं, आप भी बिजनेस करने लगे हैं, तो आपको हर तरह से मालूमात होनी चाहिए। हाँ जी, क्योंकि मैं तो वैसे नहीं करता हूँ, मुझे अभी थोड़े महीने ही हुए हैं, कुछ महीने हुए मैंने ना अपने पापा के साथ हेल्प करवानी शुरू की है। वेरी नाइस, वेरी गुड। क्योंकि अगर आप मिलके करेंगे तो आप लोग बहुत जल्दी बहुत आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, तो अब आहिस्ता आहिस्ता मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको ग्रो करूँ, साथ इसके बारे में सीखूँ थोड़ा बहुत, तो इसके साथ अपनी स्टडी भी कंटिन्यू करूँ। वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस। अब मुझे ना ऐसे यंगस्टर से मिलके इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ।
ये जो नौजवान है ना, ये पाकिस्तान है, ये हमारा मुस्तकबिल है, ये पढ़ने के लिए पुरजोश हैं कि तालीम हासिल करनी है। तालीम सबसे बड़ा जेवर है, भले मर्द का, भले औरत का, कहते हैं औरत का जेवर होता है, लेकिन समझो भाई ये मर्द के लिए भी है। तो यही हमारी कामयाबी का राज है और इसी तरह से हमने आगे बढ़ना है। अगेन बिज़नेस जो आप एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ कर रहे हैं, एक एक्सपीरियंस है जो आप तालीम के साथ साथ हासिल करते रहेंगे। जिस वक्त तक आप अपनी तालीम मुकम्मल करेंगे, जितना आपने सोच के रखा, तालीम तो खैर कभी मुकम्मल नहीं हो सकती है, लेकिन जिस हद तक आपने प्लान किया हुआ है कि यहाँ तक फिर मुझे आगे किसी फील्ड में प्रैक्टिकली आगे अपने आप को स्टार्ट कर देना है अपनी ज़िंदगी को, वहाँ तक आप बहुत तजुर्बा हासिल कर चुके होंगे। हाँ जी इंशाल्लाह। अच्छा, रिस्पॉन्स क्या आ रहा है वैसे खाने का? अच्छा आ रहा है। असल में अभी हम ना लंच दे रहे हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस का। ठीक है, तो वो एग्रीमेंट ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन नहीं हुआ, वो ऑनलाइन वाला अभी हमने काम नहीं शुरू किया। ये पापा के रेफरेंस से आता है खाना ज़ाहिर है। इनके वालिद साहब का माशाल्लाह बड़ा नाम है होगा। अपने वालिद साहब का अगर आप नाम बताना चाहें? हाँ जी, जिम लाहौर जिम खाना में होते हैं, ज़फ़र उनका नाम है। ज़फ़र साहब के बेटे हैं। हाँ, उनके साहबजादे हैं यहाँ पर। तो माशाल्लाह ज़फ़र साहब, आपका बच्चा, आपका बेटा भी हमारे लिए जो है बाइस फ़ख्र है। इसकी बातें आज मैं बहुत मुतासिर हुई हूँ आपके बेटे से बात करके कि उसने ना सिर्फ ये कि आपके काम को, आपके प्रोफेशन को, खाने को आगे लेकर बढ़ने के बारे में फ़ैसला किया है, सोचा है, बल्कि अपनी तालीम को भी कंटिन्यू किया हुआ है। आपके साथ भी हेल्पिंग हैंड है और अपनी ज़िंदगी भी बना रहा है, पढ़ भी रहा है। तो मोर किड्स लाइक दैट, और भी ज़्यादा हमें ऐसे यंगस्टर्स चाहिए जो हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल बने और रोशन मुस्तकबिल बने। वेल ज़ैद, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर थ्रू कैमरा? नहीं खाने वाली बातें बता दो। खाने वाली प्यारी प्यारी शायरी सुना दो। खाने वाला गाना सुना दो। नहीं, खाने वाला नहीं, खाने की। ओके फाइन, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, राइट? अब मेरा सवाल तुमसे है, मुझे ये बताओ, एक लेडी ऐसी है जिसे हम खा सकते हैं? एक लेडी ऐसी है जिसे हम खा सकते हैं? खाने की बातें हो रही भाई, खाने वाला सवाल। लेडी फिंगर। यस, वेरी मच राइट। हमारा आपकी जाने से छोटा सा गिफ्ट है, पर हमेशा याद दिलाएगा हमसे बात। थैंक यू सो मच। जाने का वक्त हो गया है गाइस। ये देखिए क्यू कार्ड मेरे हाथ में है। क्यू कार्ड दिखाने का मतलब ये है, इसका मकसद ये है कि हम जाने लगे हैं, लेकिन एक बार आपके पास फिर दोबारा आने के लिए। तो पहला सवाल जो मैंने किया था, वैसे बहुत सारे सवाल थे, इसलिए बता रही हूँ बार बार, क्योंकि आप फिर ये कहते हैं कि इतने सारे सवाल किए थे, फिर ये 4 सवाल क्यों? क्योंकि ये 4 सवाल वो सवाल थे जिनके बदले में मैंने अपने दोस्तों के, आपके दोस्तों के दिए थे गिफ्ट हैम्पर्स, इसलिए इनको जानना ज़रूरी है। एक सवाल मैंने किया था कि वो कौन सी चीज़ है जो लड़की को बाजी कहने से मिलती है लेकिन आंटी कहने से नहीं मिलती है? हॉन्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग था, तो थोड़ा सा अनोइंग था। वेल, आई डोंट नो कि ये वर्ड क्यों इतना अनोइंग है हमारी सोसाइटी में। सेम हाउ, अनदर क्वेश्चन, वो कौन सी लेडी है जिसे हम खा सकते हैं? तो जिस चीज़ को हम खा सकते हैं, जिस मतलब आई मीन जिस लेडी को, तुम प्लीज़ ये ऑफेंसिव नहीं है, ये तो एक रिडल सा था ना, तो इसका नाम है लेडी फिंगर। अगर आप इंग्लिश में भिंडी को बोलेंगे तो ऑफ कोर्स दैट इज़ लेडी फिंगर, एंड और इस सॉर्ट की मतलब इस तरह की लेडी, मतलब लेडी फिंगर आप खा सकते हैं, इसमें कुछ बुरा तो नहीं है। वेल, वो कौन है जो दिन भर लोगों की जेबें और गले काटता है लेकिन फिर भी से पुलिस कुछ नहीं कह सकती? और ऐसे शख्स को कहते हैं टेलर, यानी कि दर्जी। सही बात है ना, कुछ भी कर ले भाई, कुछ भी काट ले, उसको कोई नहीं पकड़ने वाला। और आखिरी सवाल कि एक 20 माह की लड़की है, इसकी उम्र में ही इसका नाम है, वो नाम बताएं। 20 माह की लड़की है तो 20 माह इटसेल्फ इज़ अ नेम। और हमने अगर पूछ लिया तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ज़रूर था, लेकिन अगर आप थोड़ा सोचें तो आपको जवाब मिल जाता है। अब आपने एंजॉय किया, हमने बहुत एंजॉय किया, आपके दोस्तों ने भी। आज की शाम, आज की मुलाकात, हमारा आज के प्रोग्राम जहां हमने बिताया ऑफ कोर्स लिबर्टी मार्केट में, आपके दोस्तों से इतनी प्यारी प्यारी सी बातें, इतनी प्यारी प्यारी सी गपशप हुई। आप बताएंगे सोशल मीडिया पे जिस प्लेटफॉर्म पे आप हमें फॉलो कर रहे हैं और जहाँ जहाँ भी आप हमसे बात करते हैं, जिस एप्लीकेशन पर आप जाते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा। जहाँ जाएंगे हम आपसे भी मिलने के लिए आएंगे, और जब कहेंगे तभी मिलने के लिए आएंगे। और अगर आप भी हमसे मिलना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे प्रोग्राम में ज़रूर शामिल होइएगा, ताकि सबको पता चल सके ना कि आप हमसे कमेंट्स में भी बात करते हैं। वेल, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अभी के लिए ज़ोर रंधावा को दीजिए इजाज़त। हम साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। अल्लाह हाफ़िज़।